भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन भरतर्षभ, हे भारतों में श्रेष्ठ अर्जुन, आर्तः the distressed, जिज्ञासुः inquisitive, अर्थार्थी desire of wealth, ज्ञानी च and one in knowledge of the self, चतुर्विधा सुकृतिनः जनाः, these four kinds of pious men, मां भजन्ते, worship me। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी चार प्रकार के दुष्कृति जो कृष्ण को शरणागत नहीं होते हैं, इनको देखने के बाद हम देख रहे हैं चार प्रकार के सुकृति जो कृष्ण की शरण लेते हैं। ये जो आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इस सीक्वेंस में इनका मटेरियल मोटिवेशन जो है वो कम होते जा रहा है। जो आर्त है वो बहुत ज्यादा भौतिक लाभ की अपेक्षा लेके बैठे हैं। उसके बाद थोड़े कम वो है अर्थार्थी, वो थोड़े स्पेसिफिक भौतिक लाभ की आशा लेके बैठे हैं। उसके बाद है जिज्ञासु, हाँ, इनका भौतिक विवंचना इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए ये थोड़ा जिज्ञासा दिखाते हैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में, लेकिन इनका क्यूरियोसिटी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। जिज्ञासा शांत हो गई तो चले जाते हैं आध्यात्मिक जीवन छोड़ के। और कुछ है ज्ञानी, इनका ये बहुत गंभीर है, एकदम सीरियस स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। इनको ये पता चल चुका है कि ये शरीर से परे और कुछ है, इस जगत से परे और कुछ है, ये भौतिक जड़ जगत जो दिख रहा है मेरे आजू बाजू, इसके पीछे और कुछ है, चेतन तत्व, मुझे वो जानना है। ऐसे ये लोग हैं, तो ये बहुत विशेष है। तो प्रभुपाद जी इनका वर्णन अभी आरंभ करेंगे। तो पहला है आर्तो। पहले देखेंगे सुकृतिनः का अर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुकृतिनः? तो जो सुकृतिनः है, इनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है कि ये शास्त्र के विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, दे फॉलो स्क्रिप्चर्स। तो इसका हमारे प्रैक्टिकल लेवल पे अर्थ होता है वर्ण और आश्रम धर्म को पालन करते हैं। वर्णाश्रम धर्म को जो पालन करते हैं वो सुकृतिनः है। और दूसरा, दे obey rules and regulations of scriptures, the moral and social laws, and more or less are devoted to the supreme lord। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इनका, कि दे वर्शिप अ सुप्रीम बीइंग। अभी उनको कृष्ण सुप्रीम बीइंग है कि नहीं पता नहीं, वो पता नहीं, लेकिन दे वर्शिप अ सुप्रीम बीइंग इन देयर लाइफ। तो वर्णाश्रम धर्म को पालन करना और एक परम पुरुष की आराधना करना, परम सत्य की, परम तत्व की, ये दो इनके प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको कहते हैं सुकृतिनः। अभी ये लोग जो है जनरली मिश्र भक्त कहलाते हैं। इनमें से कभी कर्म प्रधान होता है, कभी ज्ञान प्रधान होता है, लेकिन ये मिश्र भक्त होते हैं। और ये आगे चलकर कृष्ण की शरण ग्रहण करना आसानी से इनको संभव है। तो लेकिन इस मिश्र भक्ति के परे भी अभिशुद्ध भक्ति है, उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी देते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। भक्तिरसामृत सिंधु 1:11। तो जो सुकृतिनः है वो शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले में कुछ महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए आए हैं।
लेकिन शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, कोई भौतिक लाभ की अपेक्षा नहीं रखती। तो इसलिए ये शुद्ध भक्ति आगे चलकर प्राप्त करेंगे धीरे धीरे। तो कैसे प्राप्त करेंगे? सुकृतिनः, जो मिश्रित भक्त हैं, वे शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, वो अगला पैराग्राफ। ये परमेश्वर के पास आते हैं भक्ति करने के लिए और शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करते हैं और उस संगति से शुद्ध हो जाते हैं। तो भक्ति करते समय शुद्ध भक्तों का संग ज्यादा महत्वपूर्ण है, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट पर्सनल एंडेवर्स। आप अपने तरीके से कितना भी प्रयास करो शुद्ध होने का, वो इतना आसान नहीं है जितना भक्तों की संगति में उनकी कृपा प्राप्त करते हुए, उनसे मार्गदर्शन लेते हुए आप कर सकते हो। तो इसलिए हमें पहले ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए और उनका संग नियमित रूप से लेना चाहिए। अभी दुष्कृतियों का जहां तक प्रश्न है, उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित और निरुद्देश्य होता है। व्हाट आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ दुष्कृति? हाँ, ही इज वेरी सेल्फिश। दूसरा है, उसका लाइफ इज वेरी इरेगुलर, कभी भी कुछ भी करता हो, अनियमित लाइफ जीवन जीता है। और तीसरा है, ही लिव्स अ वेरी आध्यात्मिक रूप से गोललेस लाइफ। स्पिरिचुअल गोल्स नहीं रहते उसके कुछ, दुष्कृति व्यक्ति के। तो ये आध्यात्मिक रूप से निरुद्देश्य होता है जीवन उसका। लेकिन ऐसे लोग भी, मतलब दुष्कृति भी, अगर शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाए तो वे भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ऐसा पावर है प्योर डिवोटीज का। तो ये अभी तक समझ में आया क्या बोला? तो अभी पहले है वो है आर्त। इनका वर्णन सुनते हैं। ये लोग सदैव सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं, संकट के समय भगवान के पास आते हैं और कभी कभी संकट दूर हो जाने पर पुनः भगवान को वापस भूल जाते हैं वापस बटर लाइफ एंजॉय करने चले जाते हैं। ये कौन है? आर्त। अब करें, हिंदी मूवीज में बहुत टिपिकल एग्जांपल्स होते हैं इसके। कोई हीरो है, उसकी माँ कैंसर से पीड़ित है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, वो इन जनरल वो कभी माँ के देवी के मंदिर में एंट्री नहीं मारता है, लेकिन अभी मारता है एंट्री, घंटियां बजाता है जोर जोर से और बोलता है कि तुमने अगर मेरी माँ को नहीं बचाया तो तुम पत्थर की बनी मूर्त हो। ऐसा बहुत सेंटिमेंटल डायलॉग मारता है कुछ तो उसकी माँ बच जाती है इसकी भक्ति के कारण अचानक भक्ति के कारण। तो हाँ, हवा चलती है, बिजली कड़कती है, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे सब देखा है हमने ड्रामा। दिस इज टिपिकल आर्थ इन मॉडर्न टाइम्स। ये लोग है ना, तभी भगवान के पास आते हैं जब इनका जीवन में कुछ तो हादसा हो गया, उससे से बचना चाहते हैं। जैसे अपोलो 13 करके एक यान था, उसके ऊपर मूवी निकला है पूरा। वो जब पृथ्वी के वातावरण में पुनः प्रवेश किया, वो अंदर बैठे हुए जो अंतरालवीर थे, एस्ट्रोनॉट्स, उनको पता चला कि ये फटने वाला है, अभी आग से जल के खत्म होने वाले हैं हम लोग। उन्होंने, वो सारे नास्तिक थे, ऑल द साइंटिस्ट सिटिंग इनसाइड, वो पूरे पहले नास्तिक भाव रखने वाले लोग थे। उन्होंने पृथ्वी पर सब रेडियो संदेश भेजा कि जितने भी सिनेगॉग्स, मॉस्क, प्रेयर हॉल्स, मंदिर है, वहां पे हमारे लिए प्रार्थना की जाए कि हम बच जाए। और ऐसा आयोजित भी किया गया गवर्नमेंट्स के द्वारा अलग अलग, कि इन साइंटिस्ट के लिए प्रार्थना कीजिए आप लोग करके, और वो बच गए। लेकिन उसके बाद भक्ति शायद नहीं की आगे कंटिन्यू, बहुत कम लोग होंगे उसमें से। तो ऐसा कहते हैं कि देयर आर नो एथियस्ट्स इन द फॉक्स होल्स, ऐसा एक कहावत है इंग्लिश में। फॉक्स होल मतलब क्या है? कि तुम बुरी अवस्था में हो जीवन की, इतनी बुरी अवस्था कि बचने के लिए तुम फॉक्स होल के अंदर जाके, फॉक्स ने जो सड़ा हुआ मांस जमा करके रखा है उसको भी खाने के लिए तैयार है। ऐसी दरिद्र अवस्था जब किसी को आती है, इतना दुख आता है, ऊपर से बम गिर रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, और उसके समय तुम चूहे जैसे बिल में जाके बैठे हो बंकर में अंदर कहीं, उधर सब लोग भगवान को प्रार्थना करने लगते ही है। वो उधर कोई नास्तिक नहीं बचता। फिर ऐसा अवस्था आने पे लाइफ में फिर लोगों को अकल ठिकाने आती है कि मेरे को तारण करने वाला इसमें से कोई दूसरा है नहीं, मटीरियली में कुछ नहीं कर सकता। तो यह है आर्त। और इसका हमारे शास्त्रों में उदाहरण कौन है? गजेंद्र। तो गजेंद्र जो था, बड़ा मस्त हाथी था, अपने बहुत सारी पत्नियों के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ, और बाकी हाथी के झुंड के साथ वो मंदाकिनी गंगा में, उसका एक ऐसे लेक जैसा पार्ट बना हुआ था, उसमें मौज कर रहा था। हथनियों के ऊपर पानी उड़ा रहा था अपनी सूंड से और सबको आनंद दे रहा था।
उसके बीच में क्या आ गया, एक मगरमच्छ आ गया, बहुत क्वालिफाइड मगरमच्छ था, तगड़ा। उसने उसका पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ा, पहले तो गजेंद्र को लगा ये क्या है, तुच्छ जीव, मैं उसको ऐसे ही निपटा दूंगा। लेकिन उसका जबड़ा ऐसा पावरफुल था, उसने ऐसा कड़क पकड़ के रखा था, इसके सारे रिलेटिव फ्रेंड्स भाग गए पानी से बाहर। वो देख रहा है, अरे तुम अभी तक मेरे आश्रित थे, मैं तुम्हारा जीवन पूरा चला रहा था, संरक्षण दे रहा था, पोषण दे रहा था तुमको, सब लोग मेरे को छोड़ के, मैं जब मृत्यु के पास में आ गया, अभी तो छोड़ के जा रहे हो। तो वो लोग अपना उधर तीर पे जाके चिंगाड़ने लगे, हम तुम्हारे लिए प्रेयर कर सकते हैं थोड़ा। कुछ लोग हैं उसको प्रोत्साहन देने लगे, तुम लड़ो, निकल जाओगे तुम इसमें से बाहर। और कुछ लोग हैं उसको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं करके उसका पूंछ पकड़ के खींचने लगे अपनी सूंड में। अभी उसको और तकलीफ हो रहा था उसका बोले ये एक तकलीफ ऑलरेडी कम है मेरे को, ये पूंछ पकड़ के क्या खींच रहा है तू, इससे थोड़ी निकलूंगा मैं बाहर। ये ग्राफिक उदाहरण है, जब हम संकट में आएंगे हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स क्या करने वाले इसका। नोबडी कैन हेल्प। बोलने के लिए सब है, माता है, पिता है, बाहू है, बहन है, ये है, ते है, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुमको ही भुगतना है वो सारे पेन, वो सारी दुविधा अकेले उठानी है वो। और तभी भगवान याद आते हैं, अरे माझ्या इट्टू सोडवलं बाबा या चाचातून लोग चिल्लाते हैं जोर जोर से भगवान के पास जाके। इट्टू मतलब विठ्ठल, विठ्ठल भगवान का मराठी में प्रेम से बोलते इट्टू तो गजेंद्र ने देखा, अरे ये तो क्या कॉमेडी कर रहे हैं लोग इनसे तो बचने का होने वाला नहीं अपना काम। उसने बहुत ताकत लगाई, 1000 साल तक लड़ता रहा वो। हाँ, ये सेलेस्टियल टाइम है ना उसके पास लड़ने के लिए, लॉट ऑफ टाइम। तो लड़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ग्राह पानी में है तो उसको शक्ति मिल रहा है, और ये लैंड पे नहीं है, इसको खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, वो क्षीण होते जा रहे हैं। फिर उसको समझ में अभी मरने वाला। जब उसको आ गया समझ में, तब उसने सूंड से उठाए कमल, जोर से पुकारा, Whoever is that supreme, जो भी कोई वो परम सत्य है, मैं उसको तीव्रता से प्रार्थना करता हूं कि वो इस दुविधा से मुझे बाहर निकाले। तो देवतागण जो थे, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, सब देख रहे थे वो युद्ध को, जैसे कोई WWF मैच देखने जाता है ना, वैसे उनको एंटरटेनमेंट मिल रहा था वो कि इन दोनों के बीच में अभी क्या होने वाला है। और उनको ये भी लग रहा था कि अरे मेरे को पुकारेगा नहीं तो मैं जाके इसको छोड़ा दूंगा। लेकिन उसने क्या बोला, Whoever is that supreme। तो वो लोग सब हाथ के हाथ धरे रह गए। He didn't call us। फिर कौन आए, गरुड़ के पीठ पर बैठ के सुंदर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन भगवान का नाम क्या है, कृष्णिगर्भ। वो आए और उन्होंने पहले तो अपना सुदर्शन चक्र से वो मगरमच्छ का गला काटा, उसको एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। वो कौन था, हुहू नाम का गंधर्व था पहले, हुहू। और फिर गजेंद्र को जो भगवान का स्पर्श हुआ तो वो भी अपना ट्रांसफॉर्म किया तो विद्याधर के रूप में। वो पहले एक राजा था, उसका नाम था इंद्रद्युम्न। तो दोनों को अलग अलग ऋषियों से शाप मिला था उटपटांग काम करने के लिए, जो आप गुरुकुल में करते हैं ना वैसे काम वो कर रहे थे। उसके कारण श्राप मिला था मगरमच्छ और हाथी बनने का अगले जन्म में। तो बी केयरफुल, अगर कोई ऋषि शाप दे दे तो तुम्हारा अगला जन्म तो जाएगा डेंजर का। हाँ करेक्ट। तो इसलिए भगवान का दर्शन प्राप्त करके गजेंद्र का उद्धार हो गया और उसके बाद वो भक्त बन गए क्योंकि वो अच्छे थे, आर्तों से भक्त बन गए। तो ये थी आर्त की कथा। अभी हम यहाँ विराम देते हैं क्योंकि अगले वाले बहुत लंबे चौड़े चलेंगे। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। किसी का कोई प्रश्न है? उनका पिछला जन्म बाद में वर्णन करेंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जब भी हम आर्त अवस्था में रहते हैं ना तुरंत कृष्ण का नाम मुख में आना चाहिए हमारे। आई ग बाबा वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं। जो आज लोग अलग अलग बाकी लोग की मतलब शरण लेते हैं वो सुकृति इसमें कैटेगरी। हाँ, सुकृतिनः का स्पेशल अर्थ है कि वो दे अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग सुप्रीम, उसके शरण में जाते हैं। और देवताओं के उपासक भी कृष्ण आराधक बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यूजुअली क्या है, उनके मन में अगर भौतिक इच्छा है और वो देवता की आराधना कर रहे हैं तो कृष्ण उनकी उस श्रद्धा को और दृढ़ करते हैं उनमें, क्योंकि उनको वही चाहिए। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम्। कृष्ण इतने दयालु है
जिसको जिसके पीछे चिपकना चाहता है उसको चिपका देता है, समझा? और कोई? पहले गाए थे वो। गजेंद्र प्रेयर्स आर बिफोर गेटिंग सेव्ड। और कोई? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।